आपके पास अनंत काल तक समय नहीं है पीएमटी देने के लिए, कि नीट देने के लिए हमने पूरा जीवन ही लगा दिया कि हमारा 1 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट। ऐसे नीट नहीं निकलेगा बेटा। नीट निकलने के लिए कुछ महीने काफी है। आप जो है वो, यदि आप कुछ सर्टेन मंथ भी ढंग से पढ़ते हैं ना, वो काफी है। जीवन में सफलता के लिए 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। यदि सफलता को आप फिजिक्स के साथ कनेक्ट करके देखेंगे तो 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो है कैपेबिलिटी, डायरेक्शन एंड स्पीड। जो यानी कहीं पहुंचना है, सफलता के मार्ग पर चलते हुए आपको मंजिल तक पहुंचना है, तो आप में योग्यता होना चाहिए, कैपेबिलिटी होना चाहिए आप में, कि उसको आपको जनरेट करना पड़ेगा, अपने आप को जो है तैयार करना पड़ेगा उसके लिए के, और सही दिशा में आप, कई लोग ऐसे होते हैं जो कैपेबल होते हैं लेकिन सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे हैं, प्रयोग नहीं बोलूंगा, मेहनत नहीं कर रहे हैं के, तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। आप कितने ही टैलेंटेड हो, लेकिन यदि आप सही दिशा में नहीं चलेंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। सूरज की किरणों में अकूत क्षमता होती है, जो सनलाइट है उसमें बहुत पावर होता है, लेकिन जब तक आप उसे एक पॉइंट पे फोकस नहीं करते तब तक आग नहीं लग सकती है। ठीक है, जब तक आप उस सोलर एनर्जी को ट्रैप नहीं करते तब तक उस एनर्जी का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं, है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि कैपेबिलिटी होना हो, उसके बाद आपके पास में सही दिशा बताने वाला भी होना चाहिए, सही डायरेक्शन की जानकारी होना चाहिए, और डायरेक्शन में रोल प्ले करता है आपका टीचर, आपके गुरु रोल प्ले करते हैं उसमें के। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्पीड, वो है मतलब कि समय का सही इस्तेमाल करना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये सफलता की कहानी हमारे जीवन पर भी लागू होती है और एंजाइम की दुनिया पर भी लागू होती है, मतलब मेटाबॉलिक लाइफ पर भी लागू होती है, कि एंजाइम के पास में जो है कैपेबिलिटी है, डायरेक्शन है, स्पीड है, इसलिए वो सफल होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस को आगे बढ़ाने में, और यही हमको अपने जीवन में भी उतारना है। चलिए, ये तो एक छोटी सी बात मैंने आपको बताया है कि अब आपको ये तीनों चीजें याद रखना है आपको। क्या बताया? कैपेबिलिटी, डायरेक्शन एंड स्पीड। स्पीड जिंदगी का सत्य है। कई लोग क्या गलती कर रहे हैं, आप में से कई सारे बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, आप में से कई सारे बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं और जिंदगी में इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती, वो है स्पीड पे फोकस नहीं करते। स्पीड होती है बेटा एक अवसर, जब मौका था, वक्त था, तब आपने क्यों नहीं किया। आपको जो सिलेबस है, जो एग्जाम का टाइम है, तब आप तक पूरा करना है, आपको तेजी से पढ़ना है। आपके पास अनंत काल तक समय नहीं है पीएमटी देने के लिए, कि नीट देने के लिए हमने पूरा जीवन ही लगा दिया कि हमारा 1 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट। ऐसे नीट नहीं निकलेगा बेटा। नीट निकलने के लिए कुछ महीने काफी है। आप जो है वो, यदि आप कुछ सर्टेन मंथ भी ढंग से पढ़ते हैं ना, वो काफी है। ठीक है ना। जो बच्चे 1 जून से पढ़ते जा रहे, लगातार प्रतिबद्ध तरीके से पढ़ते रहेंगे, 100% एग्जाम निकलेगा, 100% एग्जाम निकलेगा। बस आपकी प्रयास में कमी ना चाहिए। मैंने कहा ना, जीवन में सफलता का नियम हमको एंजाइम बतलाता है, फिजिक्स बतलाती है। कैपेबिलिटी, डायरेक्शन एंड स्पीड। लिख लीजिए, कैपेबिलिटी, डायरेक्शन, स्पीड। डायरेक्शन लेस नहीं होना कभी भी, अपनी कैपेबिलिटी को हायर साइड बनाए रखना, बेहतर देने की कोशिश करना, और दिए गए समय पे काम करना। जब हर वीक में टेस्ट होते हैं तो बच्चे बोलते हैं अरे सर ये कोर्स पूरा नहीं हुआ, ये हम रिपीट नहीं कर पाए, ये रिवाइज नहीं कर पाए। नहीं, आपको, आपकी मजबूरी है, आपको स्पीड को बढ़ाना ही पड़ेगा। आप एक धीमी गति से मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, आप चलते रहेंगे, लेकिन मंजिल तो कंपटीशन है ना बेटा, प्रतियोगिता है। तो अपने आप को सही दिशा में, मतलब जितने घंटे पढ़ना है उतने घंटे पढ़िए, मेहनत करना है मेहनत की जिसको, लेकिन वो एक हर दिन हमें आगे बढ़ना है, हर दिन हमें आगे बढ़ना है और दूसरे से ज्यादा बढ़ना है। यही तो कंपटीशन का नियम है। बिल्कुल शिद्दत के साथ पढ़ना है आपको, क्योंकि अभी कुछ महीने बचे हैं। उस कुछ महीनों के बाद हमारी अग्नि परीक्षा एग्जाम होगा हमारा, और मुझे मालूम है कि हमको एग्जाम में बेटा अच्छा परफॉर्म करना है। AIR 1 चाहिए हमको, हमारे बायोमेंटर से कमांडो हमको हर टॉप मेडिकल कॉलेज के अंदर चाहिए। इसलिए बेटा मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। आप केवल लेक्चर देखते हैं और आपके पास जो भी MCQ बुक है उसका आप ईमानदारी के साथ आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो भी आप एग्जाम निकालेंगे बेटा। ठीक है ना। सच्चे कमांडो बनिए, मेहनत कीजिए, समर्पित रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहिए। ऑल द बेस्ट।